ये चीजें माँ के ऊपर इस तरीके से आपने चढ़ा दी तो इसमें लिखा भवे नृपतिक छितौ। छित कहते हैं धरती को। इस धरती पर वह स्त्री पुरुष राजा और रानी की तरह बन जाते हैं। क्या क्या है वर्णन है। जिसने लाल चंदन के द्वारा बेल पत्र की कोमल कोमल पत्तियों के ऊपर नवाहन मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। पूरा मंत्र ना आ पावे तो ओम लिख दो, ऐम लिख दो, क्लीम लिख दो, उसमें से कोई एक प्रणव ले लो, पूरा आ जाए तो पूरा ले लो। इसमें वर्णन लिखा है रक्त चंदन सम्मिश्रई। लाल चंदन के द्वारा बेल पत्र, देखिए बेल की पत्तियां कुछ तो ऐसी खड़ौसी होती हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्ता होते हैं। देवी भागवत में लिखा कोमलई बिलो पत्र कई। भगवान को वही बेल पत्रियां ज्यादा प्रिय हैं, चाहे महादेव और चाहे भवानी, जो कोमल हैं, जो आराम से मुड़ जाती है। नहीं तो ऐसे आते हैं लंबे लंबे हाथ के बराबर पत्ता आते हैं, वो उतने प्रभावी नहीं है चढ़ाने में जितना कि लिखा है कोमलई बिल्व पत्र कई। जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, एकदम बिल्कुल छोटी भी ना हो और पूरे 2 बिलंदा के बराबर भी ना हो, मजोली हो बीच की। कोमलई बिल्व पत्र कई। तो बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर भवानी पूजता ये नहा। माता कुछ भी नहीं तो इसमें तो लिखा है तीनों पत्तियों पर माँ लिख दें, माँ लिख दें, माँ। तीनों पत्तियों पर माँ लिख दें, एम लिख दें, क्लीम लिख दें, ओम लिख दें। तो ये लिख करके 108 पत्तियां ले लें और फिर नवाहन मंत्र के द्वारा चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएं? एक पत्ता हाथ में ले लिया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई पूजयामी। फिर दूसरा ले लें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई पूज्यामी, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई पूज्यामी। तो 108 बार आपकी एक माला भी पूरी हो जाएगी और 108 बेल पत्रियां माता भवानी के चरणों में ये चढ़ जाएंगी। तो लिखा है यदि किसी ने ऐसा नवरात्रा में कर लिया तो ये नसा भवे नपतिक छितौ। इस धरती पर वह स्त्री पुरुष राजा रानी की तरह हो जाएंगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। भले ही एक दिन कल का निकल गया, आज से कर ले आओ। बेल पत्रियों पर लाल चंदन बाजार से ले आओ और उसमें आप थोड़ा सा गोरोचन मिला लें। गोरोचन पूजा में बहुत फायदा करता है। ये गौ माता के खुरमे से निकलता है गोरोचन, पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। थोड़ा सा उसमें ये चंदन डाल लें, अष्टगंध वाला, ये लकड़ी का घिस करके, तो उसमें ये मिला लें। फिर कोमलई बिलो पत्र कई। कोमल कोमल पत्तियों पर, तीनों पत्तियों पर माँ लिख दो, एम लिख दो, ओम लिख दो, क्लीम लिख दो। और ये लिखकर आप 108 बार बेल पत्रियां माँ को चढ़ाइए नवाहन मंत्र के द्वारा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई पूज्यामी। फिर दूसरा ले लो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई पूज्यामी। 108 बार चढ़ा दीजिए, एक दिन में 108 बार। तो 9 दिन में तो बहुत आनंद हो जाएगा। मैं द्वारा कभी वैष्णो देवी आऊंगा तो आप मिलेंगे और आप कहेंगे महाराज जी आनंद हो गया, माँ ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो आज बहुत बड़े बड़े अधिकारी हो गए, ऐसे नहीं हो गए, इन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी, बहुत पढ़ाई करी। बिना कुछ खोए तो कुछ मिलता ही नहीं है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं प्राप्त होता। पानी के लिए भी कुआं खोदना पड़ता है। जो जिस भले मकान में रह रहे हैं उनको पूछना उनकी कितनी मेहनत है। जो आज बहुत ऊपर गए हैं तो उनकी बड़ी मेहनत है। पेड़ भी बहुत बड़ा होता है तो ऐसे ही पेड़ नहीं बन गया, उसने अपने बीज को खोया है तब वह पेड़ बना है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साधना उपासना में मेहनत कीजिए। अभी भाई कुलदीप ने ये भजन सुनाया, इसमें बड़ी सुंदर पंक्ति थी। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। उसी कड़ी में ऐसा कुछ बोल रहा था, जिसके पाँव में जितने छाले हैं वो जितना परेशान होकर माँ के भवन में पहुंचा है और उसने उतना ही आनंद पाया, उसने उतना ही वैभव पाया है। लोग तो खिच्चर पर भी बैठ के चले जाते हैं, बताते हैं हेलीकॉप्टर भी चलता है उसमें भी बैठ के चले जाते हैं। लेकिन जो पैदल पैदल गए हैं, जिनके पाँव में छाले हुए हैं, और मैं निवेदन करूंगा जैसा कि मैंने पढ़ा है सुना है,
मां के दरबार में पहुंचकर जब तक पांव में छाले न पड़े तब तक मां के दर्शन का आनंद ही नहीं है। उस दरबार में चलते चलते आपके पांव में छाले पड़े हैं, आपको कमर में और आपको शरीर में कहीं दर्द का एहसास हुआ है, तो आपकी यात्रा अद्भुत रही है। मां भवानी अतिशय प्रसन्न हुई है। छाले, हाँ देखिए, पांव में छाले होंगे, होठों पर मुस्कुराहट, पांव में छाले होंगे, हे मां परांबा वही भगत तो तुझे ढूंढने वाले होंगे।